कुछ छात्रों के कॉल आए कि अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में बताएं। तो अमोनिया को प्रयोगशाला बनाने के लिए 9 सागर लेते हैं अमोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र है NH4Cl। इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको भुजा चूना भी कहते हैं। तो 9 सागर की शुष्क भुजे चूने से क्रिया कराते हैं तो अमोनिया गैस बनती है, कैल्शियम क्लोराइड और आज हम देखेंगे नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। नाइट्रिक अम्ल HNO3 सूत्र होता है इसका। इसको बनाने के लिए 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। एक है बर्कलैंड और आइड प्रक्रम, जिसको आर्क प्रक्रम भी कहते हैं, और दूसरा है कोस्टवाल प्रक्रम। लेकिन आजकल सबसे अधिक उपयोग में कोस्टवाल प्रक्रम लाई जाती है। तो बात करते हैं पहले बर्कलैंड और आइड प्रक्रम की। इसमें सबसे पहले CO2 और जलवाष्प से रहित विद्युत आर्क में लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग कराया जाता है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को शीतलक में से गुजारकर 500 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है और बॉयलर में से 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। यहाँ जल प्रवाहित किया जाता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। अब ये गैसें अवशोषण स्तंभ में पहुंचती हैं, जहां सिलिका के टुकड़े भरे होते हैं तथा ऊपर से धीरे धीरे जल गिरता रहता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल उत्पन्न करती है और शेष गैसें वायु से क्रिया करके और अधिक अम्ल देती है। कोस्टवाल प्रक्रम में शुद्ध अमोनिया और वायु का मिश्रण किया जाता है और इसे प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 650 से 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। इससे नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनता है। अब गैसों का मिश्रण ऑक्सीकारक स्तंभ में पहुंचता है, जहां नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अवशोषण स्तंभ में जल में अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है। जो नाइट्रिक अम्ल है यह भूरे और हल्के पीले रंग का होता है। इसकी सांद्रता लगभग 98% तक होती है और इसमें कभी कभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड भरे रहते हैं, जिसके कारण यह भूरे पीले रंग के धुएं इसमें से निकलते रहते हैं। इसलिए यह सधूम नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड के गुण। यह एक रंगहीन और गंधहीन द्रव है। ध्यान रखना, जो सधूम नाइट्रिक अम्ल होता है वो भूरे और हल्के पीले रंग का होता है और उसकी सांद्रता 98% होती है। लेकिन जो शुद्ध नाइट्रिक अम्ल है वह रंगहीन और गंधहीन होता है। गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल देता है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जिंक से क्रिया करता है ठंडी अवस्था में और तनु नाइट्रिक अम्ल लिया जाता है, जिसकी सांद्रता 20% होती है। बोर्ड परीक्षा में 20% सांद्रता और 6% सांद्रता वाले कई समीकरण आते हैं। उनमें केवल समीकरण पूछे जाते हैं लिखने के लिए, इसलिए यहाँ केवल समीकरणों को ही लिखा गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो अगर 20% सांद्रता वाले नाइट्रिक अम्ल की जिंक से क्रिया कराते हैं तो जिंक नाइट्रेट बनता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है N2O और जल बनता है। अगर 6% सांद्रता वाले तनु नाइट्रिक अम्ल की ठंडी अवस्था में और जिंक से क्रिया कराते हैं तो जिंक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और जल बनता है। अगर कॉपर से तनु नाइट्रिक अम्ल जिसकी सांद्रता 20% हो क्रिया कराई जाए तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और जल और N2O। हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कराने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर और जल बनता है। यह जो ऊपर की ओर तीर का निशान लगा है ये गैसीय उत्पाद को प्रदर्शित करता है
और जो नीचे की ओर तीर लगा है यह प्रदर्शित करता है। KI यानी पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करके आयोडीन बनाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड से नाइट्रिक अम्ल क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं, अम्लराज बनाने में करते हैं। स्क्रीनशॉट लें इसका। अम्लराज में 3 भाग हाइड्रोजन क्लोराइड होता है और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है और ये क्रिया करके नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाता है, क्लोरीन और जल बनाता है। आपने कई बार देखा होगा गांव में कुछ लोग आ जाते हैं कि पुराने जो आभूषण हैं सोने के चांदी के उन्हें चमकाने के लिए, उनका काला रंग हटाने के लिए तो वो अम्लराज का प्रयोग करते हैं। इससे उन पर चमक तो आ जाती है लेकिन उसकी थोड़ी सी मात्रा खुल जाती है और वो उनके विलयन में रह जाती है, जिससे वो बाद में पृथक कर लेते हैं, धातुकर्म के द्वारा पृथक करते हैं। अम्लराज अम्लों का राजा कहलाता है क्योंकि चाहे कोई भी पदार्थ हो उससे ये क्रिया कर जाता है। जो पदार्थ किसी से क्रिया न करे वो अम्लराज से जरूर क्रिया करेगा। नंबर 3 उर्वरक बनाने में, नंबर 4 विस्फोटक पदार्थ बनाने में और नंबर 5 रंग, इत्र, औषधियां और कृत्रिम रेशम आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। फॉस्फीन। प्रयोगशाला में फॉस्फीन किसी अक्रिय गैस के वातावरण में गोल पेंदे के फ्लास्क में सफेद फास्फोरस को 30 से 40% सांद्रित सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करके बनाते हैं। फॉस्फीन गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है और बाहर आते ही इसमें आग लग जाती है। इस कारण धुएं के भ्रमित वलय बनते हैं। यह है फास्फोरस, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल। जब इनकी क्रिया कराई जाती है तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है और फॉस्फीन गैस धुएं के छल्लों के रूप में निकलती है। जो इस तरह से कुछ छल्ले बने होते हैं, इसके भ्रमित वलय इनको कहते हैं, गोल गोल से। जब ये बाहर निकलती है तो वायु से क्रिया करती है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और जल के अणु बनाती है, ये जल जाती है। यह रंगहीन गैस है, इसमें से सड़ी मछली जैसी गंध आती है। एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी होती है जिसमें भी सड़ी मछली जैसी गंध आती है। यह विषैली गैस है और इसे सूंघने पर सिर दर्द होने लगता है। यह वायु से भारी है और जल में बहुत ही कम विलेय है। वायु की अनुपस्थिति में 4 से 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर या विद्युत स्फुलिंग करने पर यह अपघटित हो जाती है। 2pH3 तो यह बनता है 2P + 3H2। साधारण ताप पर यह जलती नहीं है लेकिन 150 डिग्री सेल्सियस पर वायु में गर्म करने से जल उठती है। समीकरण यह है, फॉस्फीन हो गई, ये वायु से गर्म होकर जलने लगती है, HCO3 और H2। क्लोरीन में जलकर PCl3 और PCl5 बनाती है। तो ये इसके दोनों समीकरण, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया या पेंटाक्लोराइड हो गया। सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है, अर्थात सिल्वर का अवक्षेप देती है जो रजत दर्पण का काम करता है। PH3, ये 6 KgNO3 जो लिखा है ये सिल्वर नाइट्रेट है। ये सिल्वर का अवक्षेप प्राप्त होता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है और H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनता है। व्यंजक चूर्ण से क्रिया करके फॉस्फोनियम क्लोराइड बनाती है। ये व्यंजक चूर्ण हो गया CaOCl2, जल और फॉस्फीन, वो याचूना बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये है 2PH4Cl जिसको फॉस्फेनियम क्लोराइड कहते हैं। इसका उपयोग धातुओं के फॉस्फाइड बनाने में करते हैं और होम सिग्नल में करते हैं। होम सिग्नल जब समुद्री यात्रा करते हैं तो अगर आगे कोई खतरा दिखाई देता है तो PH3 का उपयोग करते हैं जल में आग लगाने के लिए। इसे जो जल में आग लगाने के लिए संकेत बनाया जाता है इसको होम सिग्नल कहते हैं।